यहाँ पर देखो आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि वेपर प्रेशर ऑफ द क्लोरोफॉर्म, वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3 and a dichloromethanes at 25 degrees Celsius are 200 mmHg and 41.5 mmHg respectively। मतलब क्लोरोफॉर्म का दिया हुआ 200 mmHg और आपका डाइक्लोरोमीथेन का दिया है 41.5 mmHg। क्लियर है? Now next given है vapor pressure of the solution obtained by mixing a 25.5 gram of CHCl3 and 40 gram of CH2Cl2। ठीक है, CH2Cl2 at the same temperature will, मोलिकुलर वेट मास दिया हुआ है दोनों का। ठीक है, आपको क्या निकालने बोला गया है? आपको निकालने बोला गया है टोटल वेपर प्रेशर। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सिंपल सी बात है कि आपको क्या पता होना चाहिए, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी, तभी तो सॉल्व हो पाएगा। क्योंकि फॉर्मूला क्या है आपको पता है, फॉर्मूला टोटल, एक मिनट, टोटल वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? टोटल वेपर प्रेशर का फॉर्मूला होता है पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी, यही तो फॉर्मूला होता है ना। तो हमें एक्स ए किसको रिप्रेजेंट कर, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पहले तो मुझे ये निकालना पड़ेगा। और ऑलरेडी आपको क्या गिवन, गिवन में आपको क्या क्या पता है? पी नोट ए दिया हुआ है कितना, 200 mmHg है ना, और आपका पी नोट बी जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 41.5 mmHg। ठीक है, क्लियर है? और आपके पास मास भी गिवन है, मास मतलब मास ऑफ कंपोनेंट ए दिया हुआ है, मास ऑफ कंपोनेंट ऐसे ले लो, मास ऑफ कंपोनेंट ए गिवन है कितना, वो दिया है 25 पॉइंट, ध्यान देना 25.5 ग्राम। ठीक है, मास ऑफ कंपोनेंट बी दिया हुआ है कितना, तो मास ऑफ कंपोनेंट बी दिया हुआ है 40 ग्राम। ठीक है, ओके। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या निकालना होगा, Na निकालना होगा। Na क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय मोलर मास। तो मास बाय मोलर मास मतलब क्या, 25.5 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना गिवन है इसका, 119.5। कितना दिया है, 119.5 मतलब 119.5। ठीक है, Na निकल गया। सेम उसी तरीके से आपको क्या निकालना है, एनबी निकालना होगा। एनबी इक्वल टू कितना हमारा आ जाएगा, तो 40 डिवाइडेड बाय 85। इन सभी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, डेसिबल में हमारा कैलकुलेट करके आप निकालो कितना वैल्यू आ रहा है, 0.213। ठीक है, 0.213। ओके, एनबी का वैल्यू कितना आ रहा है, 0.47। ठीक है, 0.47। अब ये दोनों मिल गया हमें। अब हम क्या निकालेंगे, एक्स से निकाल लेते हैं। एक्स से में क्या करते हैं, Na डिवाइडेड बाय Na प्लस एनबी, Na डिवाइडेड बाय Na प्लस एनबी। तो Na का वैल्यू हमारे पास कितना है, 0.213। 0.213 डिवाइडेड बाय 0.213 प्लस क्या लिखेंगे, प्लस 0.47 प्लस क्या करेंगे, 0.47। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक से मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए का जो वैल्यू आएगा, ओके, उसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, इसको हटा देते हैं, हम निकालेंगे एक्स बी का वैल्यू। तो एक्स बी हमारा कितना हो जाएगा, एन बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी। तो यहाँ लिखेंगे 0.47, 0.69। ओके, 0.69 आ गया। नाउ हम क्या करने वाले हैं, अब इसके बाद हमारे पास एक्स से भी निकल गया, एक्स भी निकल गया। अब पुटअप करो वैल्यू। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सोल्व करती हूँ। ठीक है, तो मैं लिखती हूँ पी टोटल कितना हो जाएगा, पी टोटल इज इक्वल टू, ध्यान देना यहाँ पर हम लिखेंगे पी टोटल इज इक्वल टू, पहला क्या हो जाएगा, हमें क्या पता है, पी नोट ए इंटू फॉर्मूला लिख रहे हैं प्लस पी नोट बी एक्स बी। ठीक है, पी नोट ए कितना दिया हुआ है, 200 है ना, 200 लिखते हैं यहाँ पे। और एक्स ए का वैल्यू अभी हमने निकाला 0.31 प्लस पी नोट बी हमारे पास कितना है 41.5 और एक्स बी का वैल्यू कितना है 0.69। ठीक है,